वीडियो ऐसे ऑन करो बाबू। 10 मिनट डेली से वीडियो ने ऑन करने में लेता है। ऐसे बाबू ऑन करो ना जी। आदत से लाचार है। गुनगुन ऑन करो भोले। ईशांत बाबू ऑन करो। नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना। तो साउंड में बाबू एक गौरव से ऑन करो ना जी। कहा बीपी डेली बाबू एक के काम को क्यों बार बार रिपीट करते हो? लिख लिया ना वीडियो बंद करके, अब आराम से ऑन कीजिए, ठीक है ना। एक ही चीज को बार बार क्यों भुकाते हो? ठीक। नेक्स्ट बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड पढ़ा रहे हैं। तो कल आपको हमने पढ़ाया क्या था वो साउंड में? साउंड में आपको क्या बताया था? रिफ्लेक्शन बताए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बाबू? है ना, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं तो यहाँ से साउंड बोर्ड से टकराएगा, फिर उधर क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे, है ना। उससे ऑन करो जी मनोज। सब ब्लर हो रहा है सर। आप कौन सा ब्लर होगा? ठीक। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बहुत बहुत सारा क्या अपना एप्लीकेशन है। कल आपको बताए थे स्टेथोस्कोप में, है ना। साउंड क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? आपको साउंड साउंड थोड़ा क्या होगा? तेजी से सुनाई पड़ेगा। फिर उसके बाद बल्ब हॉर्न बताए थे। फिर उसके बाद क्या बताए थे? मेगाफोन बताए थे। पुलिस सब देखते हो स्पीकर ले लेता है, उसको क्या कहते हैं? मेगाफोन कहते हैं। तो पुलिस धीरे धीरे बोलेगा और उससे जो आउटपुट साउंड निकलता है वो तेजी से निकलता है। क्या निकलता है? तेजी से निकलता है ना। और मान लो कोई 10 मंजिला पे है ना, वो 20 मंजिला पे, तो वहां तक क्या करेगा? आवाज आराम से क्या हो जाएगा? सुनाई दे देगा, है ना। तो उसमें कैसे काम होते हैं? वही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना। तो उसी से बाबू आगे एक कंसेप्ट है बाबू, क्या है? साउंड बोर्ड है। साउंड बोर्ड क्या होता है बाबू? साउंड मेरा अच्छे से रिफ्लेक्ट हो गया बाबू, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह हो गया या सिनेमा हॉल वगैरह हो गया, है ना। तो वहाँ साउंड, जैसे आप जब भी कोई कंसर्ट हॉल जाओगे, ऑडिटोरियम जाओगे, है ना, तो वहाँ जो भी बड़ा बड़ा क्या रहेगा? बुफर रहेगा। अब बुफर बाबू, बुफर के पीछे इस तरह से किया रहता है, एक कर्व सरफेस रहता है ना, कर्व बोर्ड रहेगा इस तरह से। ये क्या करेगा सर? ये क्या करेगा? ये अच्छा से काम करता है। देखो शांति सुनना, ये स्पीकर है। मान लो आपका ये बड़ा बड़ा स्पीकर होगा, कोई भी ऑडिटोरियम जाओगे तो वहां पे देखते हो आदमी बोलेगा तो पूरा आधे हॉल में गूंजता है कि नहीं गूंजता है ना। आवाज जाता है ना पूरा हॉल में जी। तो उसके लिए क्या रहता है? माइक रहता है। माइक से, माइक के बाद वो कहाँ होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर से आवाज निकलता है। तो जो बड़ा बड़ा स्पीकर होता है ना, उसको इस तरह से पीछे में इस तरह से कर्व सरफेस लगाया जाता है ना। इसी को हम लोग, जो कर्व सरफेस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड बोर्ड कहते हैं। ये करता क्या चीज है? तो जो स्पीकर से साउंड निकलेगा वो सारे डायरेक्शन में निकलेगा। स्पीकर से जो साउंड निकलेगा बाबू, है ना, सारे डायरेक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे स्पीकर अगर आप बजा दिए, है ना, ऐसे करके स्पीकर बजा दिया, तो बज रहा उधर था। ऐसा जरूरी नहीं है बाबू का स्पीकर साउंड का है, सारे डायरेक्शन में जाएगा ना। मान लो स्पीकर इधर बज रहा है, मोबाइल का मान लो गाना इधर करके बजा दिया, तो पीछे हमको मोबाइल सुनाई देगा ना गाना जी। गाना सुनाई देगा कि नहीं देगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से तो ये जो स्पीकर बाबू, इससे जो साउंड वेव निकलेगा सारे डायरेक्शन में जाएगा, है ना। आगे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सारे डायरेक्शन में जाएगा, है ना। लेकिन बाबू जो पीछे में साउंड वेव आएगा वो पीछे निकल जाएगा। तो पीछे जब निकल जाए वो, तो पीछे वाला साउंड वेव को बाबू हम लोग क्या करते हैं? स्पीकर के पीछे इस तरह से क्या लगा देते हैं? कर्व सरफेस लगा देते हैं ना। कर्व सरफेस, है ना। मैंने कर्व सरफेस, ऐसा कर्व सरफेस आपको बाबू क्लास 10 में ये लाइट चैप्टर पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। तो दो तरह के वो मिरर होता है, एगो कनकेव मिरर होता है, एगो कन्वेक्स मिरर होता है। तो ये जो धंसा वाला पार्ट है ना, इसको कनकेव कहते हैं। और इधर जो उभरा वाला पार्ट रहेगा उसको कन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। तो हम लोग जो साउंड बोर्ड में यूज करेंगे वो कनकेव वाला यूज करेंगे। क्यों सर? शांति से समझना, है ना। मिस्टर है गौरव से ऑन करो। एम को ऑन कीजिए। ये जो कनकेव पार्ट यूज करेंगे, है ना, क्यों यूज नहीं करेंगे? सर अभी। एम ऑन करो जी। है ना, ये कॉनकेव पार्ट यूज करेंगे। क्यों करेंगे सर? शांति से समझना। क्योंकि बाबू कनकेव पार्ट होता है, तो इस पे जैसे अथी ये साउंड वेव आएगा, आगे लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे तो ठीक यही चीज बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे साउंड वेव आएगा ना, तो इस सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। आपको बताया था कल रिफ्लेक्शन। जैसे साउंड वेव आएगा इस सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगा? सीधे जाएगा। यहाँ से इधर साउंड वेव आ रहा है ना, तो ये इधर से आ रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद सारे का सारे साउंड वेव क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कैसे आएगा बाबू? रिफ्लेक्ट होकर सारे का सारे क्या जाएगा? पैरेलल जाएगा, है ना। तो पीछे वाला जो साउंड आ रहा है सर, वो आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो हमको क्या करेगा? आवाज आपको क्या होगा? क्लियर सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? क्लियर सुनाई देगा। अगर ये नहीं रहता बाबू, तो पीछे वाला साउंड क्या चल जाता? पीछे मान लो कार्डबोर्ड नहीं रहता, यहाँ से जो स्पीकर है बाबू, उससे चारों साइड में ना साउंड निकलेगा जी। अरे भोला मेरा, कहने समझ में आता बाबू मेरे। जो स्पीकर है भोला, बड़का स्पीकरों नहीं मिलता है। मान लो ये स्पीकर है, तो इससे गाना बज रहा, तो मान लो आपको डायरेक्शन इधर है, तो खाली गाना उधर ही सुनाई देगा। स्पीकर के पीछे जाता तो सुनाई देता है कि नहीं देता? मतलब क्या सर? ये रस से जो वेव निकला वो उधर भी गया और पीछे भी आया। उधर भी गया, आपके साइड में भी गया, और पीछे भी आया, है ना, पीछे भी आया। ठीक। तो वही बात है। यहाँ से ऐसे नहीं समझो कि यहाँ से जो स्पीकर है वो खाली वेव इधर ही जाए, है ना।
इधर भी आएगा, क्या करेगा, इसका वेव इधर भी आएगा, सीधा आएगा जो तो जाएगा तो जेबे करेगा। साथ साथ जो स्पीकर बजेगा तो हमको गाना जो बजता है चारों तरफ सुनाई देता है ना बाबू। मतलब जो साउंड वेव है सर पीछे कहाँ आएगा, पीछे आएगा। और जैसे सारा का सारा साउंड वेव पीछे आएगा तो पीछे क्या रखा हुआ है, ये कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इससे रिफ्लेक्ट होगा। अरे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या चल जाएगा, इससे सीधे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इधर जो दूर दराज में आदमी बैठा है उसको क्या करेगा, है ना, साउंड सुनाई देगा, क्या करेगा, साउंड क्लियरली सुनाई देगा, है ना। तो यही मेरा क्या होता है, साउंड बोर्ड होता है। कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे, है ना, रिफ्लेक्शन पे काम करता है ना, रिफ्लेक्शन पे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगला क्या बाबू, अगला क्या बाबू, जो सिनेमा हॉल वगैरह देखते हो आप लोग, जाते होगे, है ना। तो जो सेलिंग देखना, छत, हम लोग का छत क्या होता है, आप लोग का रूम वाला छत देखो तो सपाट है। रूम वाला जो छत है बाबू कैसा है, सपाट है ना, प्लेन है, कैसा बाबू, है ना, प्लेन है ना। रूम वाला छत कैसा है शैतान, ऐसे ना, इसी तरह से ना प्लेन है जी। लेकिन सिनेमा वाला जो छत होता है इस तरह से कर्व होता है ना, इस तरह से कर्व होता है, कभी देखना है ना इस तरह से। आखिर क्यों कर्व होता है सर, है ना, ऐसे कर्व होगा। हम लोग का जो छत है बाबू ऐसे रहता है, क्योंकि हम लोग को घर में रहते हैं बाबू, है ना। वहाँ पे होम थिएटर वगैरह का उतना ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, मूवी टीवी उवी देखे थोड़ा बहुत काम चल गया, उतना ही में खुश रहते हैं, है ना। और सिनेमा हॉल बाबू इस तरह से थोड़ा सा क्या रहेगा, कर्व रहेगा, है ना, कर्व रहेगा, ठीक। ऐसा होने से क्या होगा बाबू, मान लो नीचे से जो स्पीकर बजा, वही बात यहाँ भी है, वही बात क्या है यहाँ पे, जो गाना बचा, मान लो मूवी चल रहा है ना, एकदम ढम 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 के है ना। तो आवाज अगर क्लियर नहीं सिनेमा हॉल में सुनाई देगा बाबू, तो उस सिनेमा हॉल में दोबारा नहीं जाओगे। तो इसीलिए बाबू उस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आगे इसमें भी बताएंगे, जो भी सीट वगैरह होता है रिवर्बरेशन बताएंगे ना। तो ये सब का दीवार पे देखना बाबू, सिनेमा हॉल का दीवार पे क्या रहता है ना, थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा टाइप का, है ना। आपके रूम में बाबू कैसा रहता है, दीवार जो रहता है एकदम चिकना रहता है। और सिनेमा हॉल के दीवार जाना चिकना नहीं रहेगा, है ना, डिजाइन क्या रहता है, गड्ढा उठा रहता है ना, गड्ढा का टाइप का रहता है ना। मैंने डिजाइनदार रहता है ताकि साउंड को क्या करे, एब्जॉर्व कर सके, है ना, एब्जॉर्व कर सके। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाबू, ये जो कर्व सरफेस है, मान लो स्पीकर है, म्यूजिक बज रहा है ना, तो यहाँ से साउंड वेव इधर भी जाएगा, ये चारों डायरेक्शन में जाएगा। और जो ऊपर जाएगा भोला, जो ऊपर जाएगा तो इस सरफेस से क्या होगा बाबू, अच्छे से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही सरफेस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अच्छे से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो दूर दूर में आदमी जो रहा है बाबू, है ना, बैठा हुआ आराम से ना, उसको क्या करेगा, क्लियर साउंड सुनाई देगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है बाबू, है ना, जो सिनेमा हॉल का ये छत वाला सरफेस होता है वो क्या होता है, कर्व टाइप का होता है ना, ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके ना, रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके। और दूर में जो आदमी बैठा हुआ है बाबू, है ना, उसको क्लियर साउंड सुनाई दे सके ना, क्लियर साउंड सुनाई दे सके ना। कभी सिनेमा हॉल के देखना, दीवार जाकर देखना ना, तो दीवार आपके घर वाला जैसा दीवार चिकना चकना नहीं रहता है ना, वहाँ दीवार थोड़ा अलग ढंग के रहता है ना। दीवार में जैसे दीवार में है ना, मान लो लकड़ी रहेगा तब दो लकड़ी बीच में गैप करके रहता है ना। तो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। आगे बताएंगे, है ना, रिवर्बरेशन बताएंगे। सबसे ऊपर वाला हाँ सीट डायरेक्ट सीट होता है। हाँ, बोले आ गई। पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं। नेक्स्ट बाबू, आगे टर्म है बाबू, एक इको है, इसको समझना है। इको क्या होता है बाबू, है ना, कोई भी साउंड बाबू अगर आप बोल रहे हो तो थोड़ा देर के बाद बाबू पुनः आपको वही साउंड सुनाई देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। जैसे आपने बोला हेलो, है ना, तो फिर थोड़ा देर के बाद मान लो 1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड के बाद पुनः आपको वही साउंड सुनाई देगा, हेलो, है ना। मतलब एक के साउंड बाबू अगर आपको 2 बार 3 बार सुनाई दे रहा है बाबू, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको, जिसको आप लोग क्या कहते हो, प्रतिध्वनि, है ना, क्या कहेंगे उसको, प्रतिध्वनि, है ना। तो वही आपको समझना है ना। तो इको में आपको ये समझना है बाबू कि कितना दूर दीवार हमसे रहेगा सर, तो हमको क्या करेगा, अपना आवाज को, है ना, थोड़ा देर के बाद क्या करेगा, सुनाई देगा, है ना। तो इको में आपको यही करना रहता है, वो कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मतलब क्या सर, पहले इको होता क्या चीज है, जैसे समझो, है ना, उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस बताते हैं, है ना, ठीक। जैसे मान लो भोला, मान लो दीवाल है ना, क्या बाबू, दीवाल है, ठीक है सर, एगो दीवाल बनाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं, है ना। और कहीं से आप दूर में रह के क्या कर रहे हो, है ना बाबू, कुछ बोल रहे हो, तो थोड़ा देर के बाद जो बात बोल रहे हैं वही बात आपको पुनः क्या करेगा, सुनाई देगा। तो यही जो फिनोमेनन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो इको में भी क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कैसे सर, जैसे समझो, मान लो भोला क्या है बाबू, दीवाल है, इस तरह से क्या है, दीवाल है ना। ठीक है सर, एक दीवाल बनाओ, ये आपका क्या हो गया, बाल हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, वीडियो ऑन करो भोला, किसका बंद है जी,
ये हो गया आपका बाल हो गया, इस तरह से दीवाल है भोला, ऐसी दीवाल रहता है ना जी, है ना। ठीक बाबू, ये दीवाल हो गया है ना। नेक्स्ट भोला, थोड़ा सा डिजाइनदार कर दोगे तो आपको सही में दीवाल जैसा लगेगा। अब बाबू दीवाल से बाबू आप थोड़ा सा दूर पे खड़ा हो। आप लोग सुंदर से बनाना, हमारे पास टाइम की कमी रहता है। ठीक, आप लोग तो खैर ईडी ड्राइंग का क्लास वगैरह होता होगा बाबू, हम लोग को तो ड्राइंग के नाम पे खाली कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। चलो ठीक है, यही आपका क्या है, दीवाल है। ये आपका क्या हो गया, वाल हो गया। क्या हो गया बाबू, बाल हो गया, है ना, बाल हो गया। ठीक, अब बाबू यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे क्या बोला, खड़े हो, है ना। ठीक, तो यहाँ से कुछ बोलोगे बाबू तो साउंड वेव चलेगा, है ना, साउंड वेव चलेगा। यहाँ से बोला भोला तो साउंड वेव चलेगा ना जी। ठीक है सर, साउंड वेव चला। अब फिर चलने के बाद बाबू इधर दीवार है, हार्ड सरफेस है। क्या है बाबू, दीवार हार्ड सरफेस है ना। तो इस दीवार से क्या होगा, टकराएगा, और टकरा के पुनः आपको सुनाई देगा, है ना। ठीक, अब यही समझना। तो यहाँ से साउंड भी चला और यहाँ से टकराया और टकरा के रिटर्न हुआ, उसी को ना रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं सर, साउंड वेव चला, किसी दीवार से टकराया, फिर आपके पास आया, तो इसी फिनोमेनन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना। तो साउंड वेव चलेगा, फिर टकरा के आपको सुनाई देगा, है ना। तो ये जो साउंड वेव रिटर्निंग के बाद है ना बाबू, मैंने ये वहां टकराने के बाद जो आपको सुनाई दे रहा है, दोबारा साउंड, एक के साउंड दो बार सुनाई दे रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं, और कुछ नहीं है। इको कुछ नहीं, जैसे आप बाबू मान लो रूम है ना बाबू, खाली रूम है ना, तो देखोगे आप अपने जब कहीं कहीं पे वो खाली रूम लेने जाओगे तो आपका आवाज क्या होगा, गूंजेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। आवाज को गूंजना रिवर्बरेशन होता है ना। और एक साउंड बाबू है ना, आप साउंड जो बोल रहे हैं बाबू, थोड़ा देर के बाद वही आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इको कहेंगे। रिवर्बरेशन है ना बाबू, इको में अंतर होता है। रिवर्बरेशन एक के बार आपको क्या बार बार सुनाई देगा, जैसे है ना बाबू, मान लो हेलो बोला, पहाड़ी एरिया पे चल जाओ, है ना, हेलो बोलेगा तो बाद में क्या करे, ऐसे हेलो 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 ऐसे करके सुनाई देगा, है ना। मैंने एक साउंड बाबू आपको बार बार सुनाई देगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन कहेंगे। और इको क्या होता है बाबू, अगर साउंड यहाँ से बोल रहे हैं और वही साउंड बाबू थोड़ा देर के बाद आपको सेम साउंड सुनाई दे रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इको कहेंगे, है ना, इको कहेंगे। ठीक, ठीक, तो वही कह रहा, द रिपीटेशन ऑफ साउंड बाबू कॉज्ड बाय बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड इको, है ना। जैसा हम बोले, मेरा साउंड वेव गया, दीवार से टकराया, फिर रिटर्न होकर हमको वही साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये फिनोमिनन क्या होगा, इको होगा। ये क्या होगा, इको होगा, है ना। अभी इस इको से नीचे एक कंसेप्ट है, वो याद रखना। तो हमारा दिमाग बाबू कितना समय के बाद दोबारा साउंड को क्या करेगा, परसीव करेगा, मिनिमम कितना टाइम चाहिए। अगर बाबू शांति से समझना, अगर आप जो बोले, है ना, यहाँ से गया फिर यहाँ से रिटर्न होके आया, अगर ये टाइम बाबू यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में, अगर टाइम का इंटरवल बाबू 0.1 सेकेंड है से अगर कम रहेगा, यहाँ से वेव चलेगा ना, यहाँ से आएगा ना जी। हमारा जो दिमाग है बाबू, दो गो साउंड को बाबू डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाबू मिनिमम टाइम का आपका कितना चाहिए बाबू, 0.1 सेकेंड चाहिए। अगर इतना सेकेंड है तो आपको आवाज क्लियर, आपका दिमाग क्या करेगा, क्लियर सुनाई दे देगा, है ना। इससे अगर कम है, 0.1 सेकेंड से कम क्या हो सकता है, 0.01 सेकेंड होगा, इससे कम यही होना। तब मिनिमम हमको कितना चाहिए, इको सुनने के लिए मिनिमम टाइम कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए, मिनिमम कह रहा है। ज्यादा, इससे ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आपको इको सुनाई देगा। लेकिन मिनिमम बाबू अगर कहेगा, यहाँ से साउंड को जाने में, यहाँ से रिटर्न होने में बाबू, अगर 0 पॉइंट कम से कम इतना चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए, है ना। अगर इससे कम सेकेंड अगर है तो आपको इको बढ़िया से सुनाई नहीं देगा, है ना, इको बढ़िया से नहीं सुनाई देगा, है ना। तो वही बात इंग्लिश में लिखल है ना। इसको अभी हम यूज करेंगे कैलकुलेशन में, है ना। ह्यूमन ईयर बाबू कैन हियर द ओरिजिनल साउंड बाबू एंड रिफ्लेक्टेड साउंड बाबू सेपरेटली ओनली इफ देयर इज बाबू टाइम इंटरवल या टाइम गैप बाबू 0.1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। मतलब हम यहाँ से साउंड जो बोले, तो हम बोले हेलो, ठीक, तो जैसे हम बोले वैसे सुनाई दे दिया। शांति से समझना, क्या कहते हैं, वीडियो ऑन करो जी। जैसे हम बोले यहाँ से हेलो, है ना, तो बोले हेलो तो सुनाई दिया। अब उसके बाद ये साउंड वेव आगे जाएगा, अब मिल गया दीवार, फिर रिटर्न होगा, अब फिर आपको क्या सुनाई देगा, हेलो सुनाई देगा। एक बार बोला हेलो,
सुनाई दे दिया, फिर साउंड वेव चला और दूर में मिल गया दीवार, और फिर यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से चलेगा फिर रिटर्न होगा। तो इतना इतना से जाने में और यहाँ से रिटर्न होने में अगर टाइम कितना है 0.1 सेकेंड है, तो आप जो हेलो बोले थे दोबारा आपको सुनाई देगा। अगर इससे कम रहेगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, है ना। ठीक, तो अब यहाँ से आपको ये डिराइव करना है बाबू। ठीक है सर, टाइम इंटरवल हमको कितना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकेंड चाहिए, है ना, 0.1 सेकेंड चाहिए, है ना। इतना रहेगा तभी आपको इको सुनाई देगा, इससे ज्यादा भी रह सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, लेकिन कम से कम इतना चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए। इससे पहले ही अगर यहाँ से साउंड गया और यहाँ से आ गया, इससे पहले ही आ गया, तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, है ना। हमारा दिमाग है ना बाबू, डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएगा, है ना। जो हम बोले और जो साउंड रिटर्न होकर उसको डिफरेंस लगेगा, वैसे गूंज 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 टाइप का लगेगा, है ना। ठीक, तो हमको कितना, हमारे दिमाग को कितना टाइम इंटरवल चाहिए, जो हम बोले हेलो और फिर यहाँ से ये चला दीवार से टकराए, तो उसको दोबारा जो साउंड आ रहा है तो उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए। इससे कम रहेगा तो आपका दिमाग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, इससे इतना मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो काम चलेगा। तो अब आपको यहाँ से ये निकालना है, बोला कि हम दीवार से कितना दूर खड़ा हो गए, शांति से समझना। इस दीवार से बाबू हम कितना दूरी पे खड़ा हो गए, मिनिमम डिस्टेंस कितना दूरी पे खड़ा रहे कि हमको क्या सुनाई दे, हमारा आवाज सुनाई दे। यही आपको निकालना है ना, यही आपको निकालना है। ठीक, मतलब इस दीवार से भोला यहाँ पे आप खड़ी हो, है ना, इस दीवार से, है ना, ये आपका बाल है ना। ठीक, तो इस बाल से आप कितना दूरी पे खड़ा रहिएगा कि आपको अपना आवाज सुनाई दे, यही मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना। तो कुछ नहीं करना बाबू, एक लाइन में निकल जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, शांति से सुनना है ना। ए रोशनी, कैमरा डाउन करो बोली, रोशनी देखो कैसे करना। बचपन में एगो फार्मूला बताए थे, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिश हो गया खत्म, बस बस खाली अब लिखाना है इसमें। स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। हाँ सर, ठीक। तो आपको क्या निकालना बाबू, यहाँ से जो साउंड बोला, ये चला, टकराया, तो यहाँ से हम दीवार से कितना दूर पे खड़ा रहेंगे सर, यहाँ दीवार से कितना दूर पे खड़ा रहेंगे सर कि हमारा जो हम साउंड बोल रहे हैं वही हमको सुनाई देगा। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से जो साउंड वेव बाबू चलेगा, चलेगा ना जी। ठीक, हो गया खत्म, बस 1 मिनट सुनो। यहाँ से साउंड वेव चला कि नहीं, है ना। ठीक, दीवार से टकराया फिर रिटर्न हुआ। तो मान लेते बाबू ये डिस्टेंस अगर डी है भोला, दीवार और आदमी के बीच का डिस्टेंस अगर डी है ना, तो साउंड वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कौन बताएगा। साउंड वेव चला फिर रिटर्न आ गया, है ना। ठीक सर, यहीं पे करना जी, हो गया खत्म जी, बस कुछ नहीं करना। ये साउंड वेव जा रहा है फिर रिफ्लेक्ट होके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो गया। ठीक, तो हमको ये बताओ भोला, अगर आदमी दीवार के बीच की डिस्टेंस अगर दी है तो साउंड वेव कितना दूर ट्रेवल करेगा, कितना दूरी ट्रेवल करेगा जी। अभी तो वीडियो ऑन करो बाबू, बता दो श्रुति, 5 रुपया। आदमी और दीवार के बीच में डिस्टेंस डी है तो साउंड वेव कितना ट्रेवल करेगा, कितना दूरी ट्रेवल करेगा, बता श्रुति। एकदम नहीं पढ़ती बाबू ये सब दावा, बता दो तो बाबू निखिल, क्रिकेट बाबू। छक्का मारा बोला फिर आ गया रिटर्न होके बोला। क्या सर? बीच से बाबू बाउंड्री के बीच का कितना मीटर होता है बाबू, हर एक स्टेडियम का मिनिमम कितना मीटर होता है, 76 मीटर होता है जी कि 60 मीटर होता है, कितना होता है निखिल। 80 मीटर होता है सर, 80 मीटर। 80 मीटर होता है, वो अभी वो स्टेडियम पे डिपेंड करता है, तो मिनिमम हाँ एक होगा सर, ना। वो मिनिमम तो चलो 80 मीटर होता है। हाँ, तो मान लो छक्का मारा फिर बॉल उधर से टकरा के स्टेडियम से आपके ही पास आ गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा जी। अरे शैतान, बॉल को जाने में 80 मीटर, फिर टकरा के आपके पास आने में 80 मीटर, तो 160 मीटर हो गया ना बोला। तो वही यहीं पे कंसेप्ट लगाना। मान, हाँ, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी डी है, आदमी दीवार के बीच की दूरी डी है। तो वेव ना आपको सुनाई दे रहा है जी, वेव आपके मुंह से निकला, हेलो वर्ड, यहाँ से चला तो डी चला, और फिर वेव क्या हुआ, रिटर्न होके आया।
तो वेव कितना दूर चल रहा, 2D चला ना। वेव डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2D ना। अरे वेव चला, D हो गया, फिर यहाँ से टकराया, फिर रिटर्न आया, तो वेव कितना कर ट्रेवल किया, 2D ट्रेवल किया। हाँ सर, शांति समझना, है ना। तो डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक कि नहीं, है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2D हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, टाइम। अब वेव को बाबू हम आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आपको इको अगर क्लियर सुनाई देना है, तो वेव को यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ से आएगा, तो इसको मिनिमम टाइम कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए। वेव को यहाँ से जाएगा और यहाँ से आपको आएगा, तो अगर आपको क्लियर साउंड सुनना है, क्लियर इको सुनना है, तो मिनिमम टाइम कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए। कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो स्पीड वाला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 0.1 सेकेंड हो गया। अब नेक्स्ट स्पीड पे आ जाओ। तो आपका साउंड का स्पीड आपको बताए थे, साउंड का स्पीड आपको बताए थे ना। तो जो साउंड का स्पीड होता है भोला, 300 कितना होता है, मान लो बाबू साउंड का जो स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, कि नहीं, होगा ना साउंड का स्पीड वगैरह जी। तो ये साउंड का स्पीड आपको बताया था वो, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, शांति से समझना। साउंड का स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 बताए थे ना जी। साउंड का स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 330 होता। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, इफेक्ट ऑफ साउंड बताए थे ना जी। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ कुछ बढ़ाओगे तो मान लो 344 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ गया, है ना, ठीक। तो साउंड का स्पीड कितना हो गया, 344 हो गया। इधर कितना है, 2D है, डिवाइडेड बाई कितना, 0.1 है। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो, आपको आंसर आ जाएगा। 0.1 से इधर मल्टीप्लाई करो, 0.1 से इधर क्या करोगे भला, मल्टीप्लाई करोगे, बस हो गया। तो जी 344 हो गया और मल्टीप्लाई 0.1 बराबर 2D हो गया। मल्टीप्लाई करोगे 0.1 तक कितना हो जाएगा, 34.4 हो जाएगा। अरे 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल को घट घट गएगा ना, 2D हो गया। डी बराबर निकालो भला, तो डी बराबर कितना हो गया, 34.4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यही हो गया ना, 34.4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक सर। ये कितना हो मरेगा, कितना बार में, 17 मरेगा, अब 0.2 मरेगा, मतलब डी की वैल्यू कितना याद रखना है, 17.2 मीटर। मतलब दीवार से बाबू मिनिमम दूरी कितना, 17.2 मीटर पे अगर आप खड़ा रहोगे तो आपका इको सुनाई देगा, क्लियरली सुनाई देगा। इससे कम रहोगे तो इको क्लियर सुनाई नहीं देगा, इससे ज्यादा रहोगे तो सुनाई देगा, है ना। लेकिन आपको मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है, बार बार बोल रहे हैं, ये कौन सा दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम है। इससे कम रहेगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, है ना, ठीक। तो यही चाहिए, दीवार से हमको कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा, 17.2 मीटर पे। अगर आपका रूम पूरा खाली है और दीवार की दूरी कितना है, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर कितना मीटर होगा जी, कितना होगा, इमेजिन करो। 17.2 कितना होगा, इमेजिन करो। तो मम्मी जी का साड़ी कितना, 5 मीटर। मम्मी जी का जो साड़ी होता है भला कितना मीटर होता है, एक साड़ी नहीं जानते बाबू, लेडीज सब गाँव में है, हमरा 5 मीटर वाला साड़ी दिया, छोटा का बड़का नहीं दिया, 4.5 मीटर रहा को, 4 मीटर रहा को, है ना। तो मम्मी जी का साड़ी 5 मीटर, तो कै गो औसन औसन साड़ी, 5 या 15, है ना, 2.5 साड़ी के आस, है ना, 3.5 साड़ी के आसपास। मतलब 3.5 साड़ी इतना लंबाई आपका रहेगा, तो आपको क्या करेगा, साउंड क्लियर सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा, है ना जी, ठीक है। तो यही आपका डिस्टेंस होता है, यही क्या होता है बोला, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है, ठीक। अब इसी को डिराइव करो, ठीक है ना, लिखो जी, लिखो बोला, इतना तो ठीक है, इसी को सुंदर से लिखो। बाबू आप लोग थोड़ा टाइम पे आइए, बहुत बच्चा लेट आता है जी। 6 बजे पक्के आ जाओ, 6 बज के 10 मिनट तक लिख लो, और 6 बज के 11 मिनट से हम लोग समझावे ला शुरू कर देंगे, हम तो पहले ही आ जाते हैं, हमारा क्या है बाबू, हमारा तो कोई है ये नहीं, ठीक। तो आप लोग 6 बजे पक्के आ जाओ, 10 मिनट में लिख लो, जो भी बोर्ड पे लिखा रहता है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना बाबू, लेते हो तो टाइम नहीं बच छह दस पाता। तक तो आप ही लिखते हैं सर। क्या बोला, सर 6-10 तक तो आप ही लिखते हैं। हाँ तो आप भी लिख के साथ साथ कंप्लीट का, हम लिखते तो आप बैठल रहोगे, हद करता सर है जी। उतना देर में तो हो भी जाता है सर, सब लिख लिख भी लेते हैं उतना देर में तो। 20-25 लगा। नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट बाबू, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बाबू टू हियर एंड इको।
हेडिंग क्या है बाबू? कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, कैलकुलेट द, लिखो लिखो लिखो, कोई देर नहीं, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर, टू हियर एंड इको। इको को सुनने के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस क्या चाहिए, उसी को कैलकुलेट करो। ठीक, क्या क्या दिया हुआ? टाइम टेकन टू हियर बाबू, द मिनिमम टाइम टेकन टू हियर एंड इको इक्वल टू, मिनिमम हमको टाइम चाहिए ना, तो मिनिमम अभी कंसेप्ट लिखा है तो बाबू किस समय के लिए, इसी समय के लिए। मिनिमम टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टेकन, डायग्राम बनाइए, टाइम टेकन टू हियर एंड इको इज कितना, 0.1 सेकेंड। ये इतना चाहिए, मिनिमम चाहिए। लेट द बाबू, मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड वॉल, जल्दी लिखिए, बिटवीन मैन एंड वॉल इज डी, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। एंड बाबू डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव, हम डिस्टेंस डी माने, साउंड वेव दूर चलेगा ना जी, गया आया, साउंड वेव इज बाबू कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, लेट बाबू, सर बाई अस- इज क्यों लिखे हैं सर? सर सिर्फ इज ना लिखना है। हाँ बाबू, साउंड, साउंड वेव लिखना था बाबू, बाय लिखा गया, साउंड वेव, साउंड वेव इज 2D। लेट स्पीड ऑफ साउंड, नहीं बाबू, लेट काल मानो, ये तो होता ही है बाबू। स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड। हम लोग एक नॉर्मल टेम्परेचर ले लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर चेंज करोगे ये चेंज करेगा। पहला ही बताया बाबू, साउंड मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता, टेम्परेचर बदला साउंड का स्पीड बदला, 20 डिग्री सेल्सियस से 344 है। नो बाबू, बी नो है ना बाबू, नो डेट, छोड़ो ना जी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, बचपन में पढ़ा है, स्पीड इनटू टाइम, यही ना होता जी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक सर, स्पीड कितना दिले है, 344 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है, 0.1 है। सर वो तो मिनिमम दिया है ना, तो सर हाँ कोई तो क्वेश्चन मिनिमम में दिया डिस्टेंस, रहा तो हाँ तो सर कोई क्वेश्चन। मिनिमम डिस्टेंस से निकलेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34.4 मीटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डिस्टेंस मेरा कितना है सर, साउंड वेव के द्वारा डिस्टेंस 2D, 2D बराबर 34.4 मीटर। जिसका जिसका नोट छूटा हुआ साउंड का ग्रुप में भेज देंगे, गर्ल्स वाला में ऑलरेडी भेजा हुआ है, बॉयज वाला में अरेंज करके भेज देंगे। 34/2 मीटर कितना आ जाएगा, 17.2 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 17.2 मीटर पे जाके दीवार से खड़ा रहोगे तो आपको इको क्लियर सुनाई देगा। नीचे एक लाइन लिखो बाबू, लिखिए, सुंदर से डायग्राम बनाइए। द मिनिमम डिस्टेंस
minimum distance from a sound reflecting surface म्यूट करो, किसका म्यूट है जी, म्यूट करो। साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बॉल टू हियर एंड इको इज मिनिमम डिस्टेंस है, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। 17.2 मीटर। टेम्परेचर बाबू कई डिग्री पे बाबू, हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया ना। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ये डिस्टेंस चेंज होगा एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान देना। तो कुछ था बाबू, कुछ नहीं है इसमें। बचपन में पढ़ा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 2d रखो और स्पीड साउंड का पते है, टाइम पते है, आंसर लूट लो। कौन कौन सर गया जी? बॉल इज के बाद क्या लिखे हैं? बॉल है टू हियर बाबू, टू है हियर एंड इको 17.2 मीटर। कौन कौन भागा जी, उसको कूटेंगे आज। शांतनी, सर कल मैंने आएंगे इसलिए मैं आज 5 मिनट पहले। ये शांतनी कहाँ चल गई जी, फिर सो गई कहाँ? बड़ी सोती है भाई। रोशनी फिर कंप्लीट कर ली भोली साउंड वाला बाबू, कि छूट गया बाबू? छूट गया सर। अच्छा ग्रुप में, अरे तो गर्ल्स ग्रुप में तो भेजा हुआ है ये भोरी, गर्ल्स ग्रुप में गुनगुन भेजी है, लिख लीजिए आराम से, उसमें तो है ही है। बॉयज वाला में सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा अच्छे से लिखल है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिवर्बरेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज इको पढ़े, कल रिवर्बरेशन पढ़ेंगे, साउंड गूंजेगा, है ना। उसके बाद बाबू आपका ये अल्ट्रासाउंड वगैरह पिच नहीं तो एप्लीकेशन वगैरह, सर, पिच। हाँ पिच भी पढ़ाएंगे, सारा सीक्वेंस। अब ये इको पढ़ाएं तो इसको उल्टा रिवर्बरेशन ही पढ़ेंगे ना, एक सीक्वेंस ऑर्डर में ना चलेंगे जी। अरे सब पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, टेंशन का लेते हैं। बाय सर। ठीक है, जी लो जिंदगी। बाय सर। कल सुबह होगा ना क्लास? हाँ जी बाय। होगा जी। शैतान आप लोग एक बार फोन नहीं तो क्यों करता नहीं कि सर क्लास हुआ लिए कि थे नहीं आज? हुआ। अरे शैतान नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा था जी, ज्वाइन कर रहे तो ज्वाइन नहीं हो रहा था। सर फिजिक्स